महाराज एक नाम है, एक ही राशि है, एक ही राज्य में जन्म है, एक राजा है, एक फकीर है और एक साधारण सा मानव है। नाम भी एक है, राशि भी एक है, जन्म भी एक है, तारीख भी एक है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक राजा है, एक फकीर है और एक साधारण सा है। बोलो राधे राधे। होता है ना कभी कभी एक नाम के, प्यार से बोलना पड़ेगा। एक ही नाम देख लो, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री देख लो, नरेंद्र मोदी जी। बोलो जय श्री कृष्ण। और उन्हीं के नाम से कितने भी नरेंद्र हैं, वो तो राजा नहीं हो पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी के नाम राम है, एक पूछ रहे हैं और एक बदनाम हो रखा है। बोलो राधे राधे। आपके गांव में भी एक नाम से दो तीन भी होंगे, अब खुद ही देख लो। ऐसा क्यों महाराज? एक राजा, एक फकीर, एक नाम राशि वाले। बोलो राधे राधे। एक राजा के मन में यह प्रश्न हुआ था, विद्वानों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, जवाब तो सभी लोगों ने दिया, पर मन में संतुष्टि नहीं है। बोलो राधे राधे। बताते सबको ही है, पर एक मन में संतोष नहीं है। तो एक बार राजा से कोई संत मिला। राजा ने उनसे ये प्रश्न किया, संत समझ गए। संत कहते हैं, राजन, आपका इस प्रश्न का उत्तर मैं दे नहीं पाऊंगा। आप यहां से 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, एक पहाड़ आएगा और पहाड़ में एक जंगल है, वहां पर एक संत आपको मिलेंगे। आग खाता हुआ अग्नि, अग्नि खा रहे अंगार। राजा को उत्तर चाहिए था। खोजते खोजते राजन जंगल में पहुंच गए और उन संतों ने जैसे बताया था, एक संत मिला था जंगल में, पूरा शरीर सूख गया था, लंबे जटाए हैं, भस्मी लगा रखा था, अग्नि खा रहा था, आग अंगार। राजा देखते ही उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। संत बड़े खुश हुए, खुश रहो राजा। राजा कहते, कुछ सवाल है मेरे मन में। संत तो अंतर्जामी है। संत कहते हैं, मुझे पता है राजन क्या पूछने आए हो, पर तेरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो यहां से 10 किलोमीटर दूर चले जा, मेरे जैसा ही एक संत बैठा हुआ है, वो मिट्टी खाता हुआ मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा खोजते खोजते 10 किलोमीटर दूर अंदर जाते हैं। संतों ने जो कहा था, मेरे जैसा ही मिलेगा, ठीक देखा उनके तरह ही एक संत बैठा था, एक जैसा ही है, वो मिट्टी खा रहा था। राजा ने उनके चरणों को प्रणाम करते और संत हंसते हैं राजा को देख करके। कहते, राजन, मैं आपके सवाल का उत्तर दे नहीं पाऊंगा। अब यहां से 10 किलोमीटर और दूर चले जाओ, एक मेरे ही तरह मिलेगा, लेकिन वो संत नहीं है, वो गृहस्थी है। चारपाई में लेटा है, ना मर रहा है ना जी रहा है, एक ही अवस्था में पड़ा हुआ है, जिंदगी के संग लड़ते जा रहे हैं। चले जाइए। राजा का प्रश्न उत्तर राजा को चाहिए। खोजते खोजते उन गांव में पहुंचते हैं। किसी से पूछा, यहाँ कोई आदमी रहता है किस नाम का? बोलता, हाँ रहता है। राजा उनके पास में जाकर के प्रणाम करते, वो आदमी बड़ा खुश होते हैं। आओ राजन,
राजा कहते कुछ प्रश्न हैं? बोलते मैं जानता हूं। हमें एक संत ने भेजा। बोला हाँ। राजा कहते एक नाम ही एक है, राशि भी एक है, एक टाइम में जन्म लिया एक शहर में, एक राजा एक फकीर। चारपाई में लेटा हुआ परा आदमी हंस रहे थे। कहते राजन, एक जंगल में 4 भाई रहते थे, बड़े प्रेम से सुख दुख दोनों बांट लेते थे। 4 भाई जो भी मिल जाए बंटवारा करके खा लेते थे। बड़ा आपस में प्रेम था 4 भाइयों में। एक दिन जंगल में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल। जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हो जंगल को छोड़कर चले गए। 4 भाई रह गए। कई वर्षों बीत गए, पानी नहीं बरसा, भोजन ढंग से नहीं मिला, भूख से पीड़ित है। एक दिन उन 4 भाइयों के पास में 4 थाली भोजन आ गया। उसमें अच्छे अच्छे पकवान था, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन, बर्फी, पनीर की सब्जी, हाँ अच्छे अच्छे पकवान था। 4 भाई जैसे भोजन के थाली में भोजन करने बैठे, इतने सालों से जिनको मिला नहीं था अच्छे भोजन, भूख से पीड़ित है। 4 भाई जैसे भोजन करने के लिए बैठे हैं, उसी क्षण एक संत आ जाते हैं। आकर कहते हैं मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। मैं भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। पहले भाई से मांगा, आप दे दो। पहला नंबर वाला भाई क्या बोला मालूम है? अगर मैं तुझे भोजन दे दूंगा मैं आग खाऊंगा क्या? अग्नि। उसने बोला। दूसरे भाई से संत ने मांगा, आप दे दो। दूसरा भाई कहता अगर मैं तुझे दे दूंगा मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा क्या? तीसरे नंबर भाई से तूने मांगा, आप दे दो। उसने कहा अगर मैं तुझे दे दूंगा मैं मर नहीं जाऊंगा क्या? लेकिन चौथे नंबर भाई से जैसे ही मांगा संतों ने, मन में विचार नहीं किया, 4 वर्षों तक कुछ खाया नहीं, अच्छा भोजन किया नहीं, दुर्भिक्ष था, बिना सोचे ही वो परसा हुआ थाली को संत को दे देते, महात्मा आप पा लीजिए। अरे राजन, पहले जो भाई था ना जिसने बोला था आग खाऊंगा, वो तेरे को आग खाता हुआ मेरे जैसा संत मिला था। दूसरे ने बोला मिट्टी खाऊंगा, वो मेरे जैसा था, जंगल में मिट्टी खा रहा था। और तीसरे भाई ने बोला अगर मैं तुझे दे दूंगा मर नहीं जाऊंगा क्या? देख वो मैं हूं, न जी रहा हूं न मर रहा हूं, बीच में ही लटकता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। प्राण निकल जाए तो झट मिट जाए, लेकिन प्राण भी निकल नहीं रहा है, लटक रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजा कहते वो चौथे नंबर वाला भाई किधर गया? वो हंसकर कहते वो तो तू है। बोलो जय श्री कृष्ण। तू राजा है, तूने परस हुआ थाली को दे दिया, मन में विचार नहीं किया, वो तू है। इसलिए मनुष्य अपने अपने कर्म से ही राजा और फकीर बनता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कहने के मतलब है ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसको आपको फकीर बनना पड़ जाए। बोलो राधे राधे। काम ऐसा हमेशा ऐसा करो जो राजा बने रहो। बोलो राधे राधे।